जी। तो ये भूमि ऐसी है ना कि सदा सनातन एक रस सदा वसत सब काल, जहाँ विराजत राधा रानी श्री मोहनलाल। तो ये तो नित्य लीला नित्य धाम निवासी यहाँ पे किशोरी लाल जी नित्य प्रति का लीला है, नित्य प्रति धाम है। इसका जो है नाम पेशाया है और इसका एक तरह से शास्त्र में पेपासा वन कहते हैं, जो अस्वस्थामा की यहाँ रखवारी है। यहाँ बड़े बड़े संत लोग आते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं। ये लीला स्थली में जो व्यक्ति वास करता है और रहता है उसको यहाँ एक तरह एक वन, शांति वन भी इसका नाम है। जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन राधा रानी ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। मैं अपने आप के जीवन को धन्य मानता हूँ कि पूज्य संतों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप लोगों के निमित्त मात्र मैं भी संतों के चरणों में पहुंचता हूं और शरणागत हो जाता हूं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है और सबसे अच्छा सौभाग्य ब्रज यात्रा का। ब्रज में जहां जहां जाते हैं पावन पुनीत पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होता है। जंगलों से निकलते हुए ऐसे ही पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ। मैं भावपूर्ण तरीके से बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज जी को करते हैं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति पूज्य संत महाराज जी से ही है। भारत की पहचान पूज्य महाराज जी संत महाराज जी से है। जी जी। महाराज जी स्थान कहाँ पर है, क्या नाम है? हमारा नाम तो हम श्री माधवदास महाराज जी के शिष्य हैं, जो श्री जी महाराज श्री जी में झांझी की सेवा, श्री जी के नीचे सीढ़ियों के नीचे जो है हमारे महाराज जी की स्थली है, भजन करते हैं। और यहाँ भी जो पेशाया झाड़ी है, यहाँ भी बड़े बड़े अनुष्ठान किए। उन्हीं का जो पेशाया झाड़ी के अंदर ये मंदिर है, जो यहाँ जो है महाराज जी की स्थली रही। आज 40 साल से यही महाराज जी की स्थली है। उन्हीं के हम जो है उन्हीं के चरणों के दास हैं और उन्हीं के एड्रेस से हमारा पता माना जाता है। जी। परिचय के माध्यम से ही मुझे लगता है कि आज तो पूरा ब्रज का दर्शन आपने करा दिया। ब्रज का और वो ब्रज का अमृत तुल्य दर्शन जिसके लिए लोग तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं महाराज जी। जी जी। तो ये भूमि ऐसी है ना कि सदा सनातन एक रस सदा वसत सब काल, जहाँ विराजत राधा रानी श्री मोहनलाल। तो ये तो नित्य लीला नित्य धाम निवासी यहाँ पे किशोरी लाल जी नित्य प्रति का लीला है, नित्य प्रति धाम है। इसका जो है नाम पेशाया है और इसका एक तरह से शास्त्र में पेपासा वन कहते हैं, जो अस्वस्थामा की यहाँ रखवारी है। यहाँ बड़े बड़े संत लोग आते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं। ये लीला स्थली में जो व्यक्ति वास करता है और रहता है उसको यहाँ एक तरह एक वन, शांति वन भी इसका नाम है। जी जी। शांति वन, अस्वस्थामा को क्योंकि यहाँ शांति मिली ना, तो लोग यहाँ यात्रा आती है, परिक्रमा करते हैं, लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ जब परिक्रमा दर्शन करते हैं उनको भी शांति प्रदान होती है। और संत लोग जो संत लोग अनुष्ठान करते हैं उनका शांति पूर्वक अनुष्ठान होता है, कोई कलह नहीं हृदय में। जो शांति की बात कही तो मुझे ध्यान आ गया। आज दुनिया में अशांति है, युद्ध की स्थिति बन रही। कहीं इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, तो फिर कहीं रूस का और यूक्रेन का लंबे समय से। तो दुनिया अशांति में पड़ती चली जा रही है। तो दुनिया में शांति का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? मार्ग इसका यही है कि देखिए, जब जीव बहक जाता है जी, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बढ़े असुर रहमानी। तो असुर राक्षस लोग जो है ज्यादा, जो अधर्म का जो फैलाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सताया जा रहा है और देश विदेश कुछ इस चीज को जानता नहीं, धार्मिक स्थल जानता नहीं, धार्मिक स्थल से जुड़ता नहीं है। इसलिए जो है लोग परेशान हैं। उनको शांति कहाँ मिले? जब तक वो लोग भगवत चरण में नहीं आएंगे और भगवत शांति में नहीं आएंगे, भगवत चर्चा नहीं सुनेंगे और भगवान रास विहारी ठाकुर जी की शरणागति करेंगे नहीं। और वहाँ क्योंकि सभी जीव को शांति वही मिलती है, वही स्टाफ है। जी जी जी। और कहीं नहीं, कितना भाग दौड़ लो, कितने भी जीव मारो, इससे और कलह बढ़ेगी। और जब तक जीव हमारे सनातनी कर्म धर्म में नहीं आता है, जब तक जीव शांति नहीं पाएगा। सनातन ही सबसे बड़ी जो है हमारी शांति का मार्ग है। हाँ। और भगवत चर्चा में हमारे सनातन ही जो है भगवत चर्चा से जीव को बना रहा है और उनको चरणों में लगा रहा है। लोग शांति पा रहे हैं, आनंद। क्योंकि देखिए भारत भूमि कितनी आनंद में है। जी जी। आप देखिए सभी संत महात्माओं की स्थली है। बड़े बड़े हमारे जो है यहाँ भगवान रामकृष्ण और बड़े बड़े जो है यहाँ अच्छे अच्छे अवतार हुए। तो वो भूमि ऐसी है, वो लोग भी जो है आना जाना करते हैं, दर्श वर्श करते हैं, सेवा भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो लोग हमारे मोदी से जो मिल रहे हैं, तो उनका एक तरह का बहुत बड़ा संदेशा जा रहा है। क्योंकि ये शांति देश से मिल रहे हैं, ये भावना प्रधान देश है। और ये जो है बहुत, तो इसलिए जो मोदी से ये लोग मिलते हैं तो
उनको भी बड़ा सौभाग्य, उनको भी शांति दुनिया में मिलेगी। शांति का मार्ग रास्ता सनातन धर्म की ओर, भारत की ओर है, बिल्कुल बिल्कुल और कहीं पर नहीं। नहीं, क्योंकि यहाँ जो है धर्म है और यहाँ सनातन सनातनीय से जुड़ा हुआ है, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शांति है और सद्भाव रहेगा, इसलिए भारत में लड़ाई नहीं होती है और नाना प्रकार से सभी लोग एक मिलके रहते हैं, सभी शांति पाते हैं। ये देश विदेश जो जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, सभी को शांति, वहीं पे स्टॉप है सनातन धर्म। जी। कुछ लोग भूलवश या अहम और अहंकार में जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं, या विदेशों में जो सनातन धर्म के कुछ प्रतीक हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनको जो है हानि पहुंचाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है वो अशांति का कारण वही सारा। वो देखो, इसलिए अशांति का कारण है कि जब हम ये जानते हैं कि आपका एक कर्म का फल जीव को मिलता है, जैसे हम आपको कोई प्रकार से हम संदेह कुछ भी कहा तो आपके हृदय में कष्ट पहुंचा, तो वो कष्ट हमको भी लगने वाला है जी, क्योंकि वो हमें बदला देने वाला, आज नहीं तो अगले जन्म देने वाला है। तो यही सब प्रकृति और संस्कृति का खेल है। तो जीव जब बढ़िया सुंदर कर्म करता है, सनातन एक ऐसी चीज है कि सनातन से जब जीव जुड़ता है तो सुंदर सुंदर कर्म करता है, दूसरे पर भावना ठेस पहुंचाने की प्रयास नहीं करता है। सनातन हमारा यही संदेश देता है, और सनातन में जब जुड़ जाते हैं लोग, तब जो है उनके अंदर जो है वात्सल्यता, शीलता, स्वभाव, प्रेम, सभी मार्ग उनके अंदर आ जाते हैं। और वो जब शांति पाने लगते हैं और रस धारा में आ जाते हैं, और जो है भारत भूमि की अगर और मुड़ रहे हैं और यहाँ से संदेशा ले रहे हैं, तो संदेशा यही है कि जब तक सनातन से नहीं जो है सनातनी चीज से जुड़ते हैं और भगवत चरण में नहीं आते हैं, जब तक जीव को कहीं वर्ड में शांति नहीं मिलने वाली। तो ये जो युद्ध हो रहा है उसके शांति का मार्ग ही यही है कि भगवत शरण में, बिल्कुल भगवत शरण में आए, सनातन से जुड़े और सनातन से जो है शिक्षा ग्रहण करें। जैसे भारत से आज मोदी से सभी शिक्षा प्रदान हो रही है, कहीं न कहीं संदेशा जाता ही रहता है। हमारे जो है प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का संदेशा चारों तरफ जाता है, देश विदेशों, हर देश जो है उनकी ओर देख रहा है। तो यही केवल इनका शांति ही देना काम है, क्योंकि ये शांति देश में। हाँ, इस बात को तो मुझे याद आ गई जब आपने कहा, तो जब रूस और यूक्रेन का हुआ तो सारे देशों ने कहा कि हम तुमको हथियार देंगे, हम तुमको अस्त्र शस्त्र देंगे, तुम लड़ो, दोनों देशों को लड़ाने का। लेकिन एक भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका हल केवल शांति है। तो शांति का मार्ग मुझे लगता है जो दुनिया में जाएगा वो भारतवर्ष से जाएगा, क्योंकि यहाँ सनातन है, सनातन से जुड़ा हुआ है, और सनातन धर्म एक ऐसा है कि जीव को सरस और स्वभाव और शीतलता में जो है बदल देता है। इसलिए सनातन से जुड़े और सनातन का संदेश लें, तो ये युद्ध जो है खत्म हो जाएगा और वहीं शांति मिल जाएगी। बहुत सारे विदेशी भक्त भी आ रहे हैं, अब ब्रज में आ रहे हैं, और ब्रज में साधारण जैसे सहज रूप से ब्रजवासी रहते हैं, पहले रहा करते थे, वैसे कि नंगे पांव हैं, धोती अचला पहने हुए वो परिक्रमा लगा रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि अब यही मार्ग है, इसी रास्ते पर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कहते हैं कि हमारे यहाँ कि जबलग जीव जो है भगवान की श्री चरण में नहीं आता है तब तक जीव के अंदर हृदय में कलह मची रहती है। और जिन लोगों के कुछ संस्कार जगे हैं, जो यह देश से शांति का जो प्रतीक जो ये फेंकता है, ये हमारा भारत देश, तो इससे जिन लोगों के हृदय में कुछ बैठ गई है, वो लोग शांति पाने के लिए इस देश में आते हैं, और उनको आनंद की अनुभूति भी होती है। और यहाँ जो है वृंदावन में, बिहारी जी में, या कोई जो है चित्रकूट में, या कोई अयोध्या में, या सरयू गंगा मैया में, सभी जगह वो लोग शांति पाके आनंद में डूबते हैं। बाहर के लोग भी आकर के यहाँ शांति पाते हैं। ये हमारा ऐसा जो है भारत का नाम ही जो है ये भर देने वाला है। भारत का नाम भर देने वाला, वो जो हृदय में खाली नहीं देता। ना, ये हमारा जो है ये ऐसा जो है सनातनीय धर्म है, भाव से, भक्ति से सबसे भर देता है। और कितने लोग जुड़ते हैं और जुड़ते रहेंगे, उनके अंदर जो है सांत्वना बिहारी जी कृपा होगी, जो सनातन में आएंगे। कई बार भारत तमाम देशों से घिर जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन फिर भी क्या लगता है, एक संत के नाते से आप बताएं कि भारत श्रेष्ठ रहेगा, भारत ज्येष्ठ रहेगा? भारत देखो, हमारे वृंदावन में कहते हैं कि सदा सनातन एक रस, सदा वसत सब काल। तो ये भारत सदा रहेगा और आगे भी रहेगा। निगम आगम अगम लहि न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चले परंपरा को पंथ। तो हमारे प्रियालाल जी का जो हमारे संदेशा है, वृंदावन का संदेशा है, ये ना आगे कोई बता सकता है और ना पीछे को कोई कह सकता है कि कहाँ से है।
और न उसको निगम आगम लय गुण ग्रंथ भी नहीं उसको जानता है, वेद भी नहीं जानता है। ये हमारी सनातनी चीज जो है, ये भाव जो है, ये संतों के हृदय में से उठते हैं, उमंगें उठती हैं और वही हृदय से उछाल करके वो स्पष्ट करते हैं, तभी जीव के हृदय में बाहर जाती है बात, तभी वेद में जाती है, तभी वेद जो है उसको जो उच्चारण कराता है, तभी आप लोगों के सब जगह दर्शाते हैं। जैसे आप लोग जैसे धार्मिक चीज से जुड़े हैं, आप लोग धर्म का प्रचार करते हैं और अच्छी जगह संदेशा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है आप लोग जो है अच्छा जो है आप जो है प्रचार कर रहे हैं इस बात का, क्योंकि जीवों के अंदर शांति देना, शांति बनाना और सभी का शांति संदेशा देना, ये बहुत बड़ा आपका अच्छा है। हमारा सब आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। और पूज्य महाराज जी ने शांति के साथ बहुत सारी ऐसी बातें की, जिसमें उन्होंने एक मात्र बात का जो रास्ता मूल उद्देश्य बताया कि भगवत शरण, यानी भगवत शरण, ठाकुर जी के शरण, बिहारी जी के शरण, राधा रानी के शरण में अगर शरणागत हो गए तो जीवन धन्य होगा। तो इसलिए दुनिया में जो भी द्वंद्व चल रहा है उसका एक ही मात्र मार्ग है कि हम शरणागत हो जाएं। तो पूज्य संत महाराज जी का दर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ पूज्य संत महाराज जी चाहे राम को चाहे कृष्ण को मार्गदर्शन देते रहें, आज पूज्य महाराज जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि आओ सनातन की ओर, और देखिए सुख शांति मिलेगी। और देखिए यहाँ जो है स्थली है पेपासा वन, जो यहाँ नित्य रास होता है, रास मंडल है। आगे देखिए, आगे जो रास मंडल दर्शन होता है बीच झाड़ी में, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर की झाड़ी है। जो ये है यहाँ जो बड़े बड़े संत लोग आते हैं, सीजन से अनुष्ठान करते हैं। अभी भी संत लोग बहुत पड़े हुए हैं, कुटिया बना के भजन करते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी का नित्य रास होता है। रास में जब ठाकुर जी को पहले जो है कलयुग लगते ही जो है यहाँ रास नित्य सदा ही चलता रहा, तो वहाँ सखियों को प्यास लगी, प्यास से जो है ठाकुर जी उनकी प्यास बुझाई, तब जो है बंसी से कुंड को खोदा और इसी से जो है उनको प्यास बुझाई, इसलिए इसका पेपासा वन भी नाम पड़ा। हाँ, और शांति बन जा, अश्वत्थामा को शांति मिली तो अश्वत्थामा के शांति होने के कारण शांति वन भी नाम पड़ा। और यहाँ रास बिहारी प्रिया जी का मंदिर है पास में, और ठाकुर जी किशोरी जी पास में, राधा रानी, और नंदगांव से नंदलाला। ये ठाकुर जी नित्य रास के लिए यहाँ नित्य प्रति ये स्थली ऐसी है कि ये निकुंज की निवास कराती है, निकुंज में वास कराती है। ये स्थली ऐसी है जो यहाँ जीव वास करता है, इसलिए बड़े बड़े संत आते हैं यहाँ थामा की झाड़ी में शांति से, आनंद से। और हर शनिवार धुआंधार परिक्रमा चलती है और इस मंदिर से जो है सभी संपर्क रहते हैं। ये हमारे मोहनदास जी पुजारी हैं यहाँ के, और अच्छे हैं, शील स्वभाव भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो अश्वत्थामा महाराज की जय, लतानवारी की जय, रास बिहारी सरकार की जय, संत बोलो संत सनातन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।